हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से, तो यहाँ पे क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके CGSI के लिए, प्री के लिए और आपके एवं सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से आप कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम पे बेस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। तो चलिए स्टार्ट कर दें। यहाँ से क्वेश्चन है, सफ़ेद कौवा कहाँ के चिड़ियाघर में उपस्थित है? तो आपके यहाँ इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपका कानन पिंडारी है यहाँ पे बिलासपुर में, तो यहाँ पे आपके सफ़ेद कौवा जो कि इस चिड़ियाघर में पाया गया है, तो याद रखिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IMP क्वेश्चन, याद रखिएगा। चांदकुमार, सेमरसोट, तमोर पिंगला, भैरमगढ़। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तमोर पिंगला, जो कि राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है आपका तमोर पिंगला। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन IMP है। राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों वन्य जीव अभ्यारण्यों में सर्वाधिक संख्या पाया जाने वाला जानवर कौन सा है? तो आपके बाघ, चीतल, वन भैंसा, जंगली सुअर। तो आपका चीतल, जो कि यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानों में वन्य जीव अभ्यारण्यों में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला जानवर कौन सा है? तो चीतल, याद रखिए। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कानन पिंडारी मिनी चिड़ियाघर की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, जो कि कानन पिंडारी आपके बिलासपुर में है। तो इस चिड़ियाघर की स्थापना आपका वर्ष 1960 में, वर्ष 1970 में, या 1975 में, या वर्ष 1980 में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए 1975 में, जो आपका कानन पिंडारी है बिलासपुर में। तो इस चिड़ियाघर की स्थापना 1975 में की गई है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिए डेट को। बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य के किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी, तो आपका सरगुजा, दंतेवाड़ा, जसपुर, कोरिया। तो बादलखोल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है किस जिले में स्थित? आपके जसपुर जिले में स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोमर्दा आपके वन्य जीव अभ्यारण्य रायगढ़ जिले के किस भाग में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ CMO 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, या पश्चिमी भाग? तो आपको गोमर्दा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है रायगढ़ के आपके दक्षिणी भाग में स्थित है। गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य रायगढ़ के, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिणी भाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो आपका इसका बी ऑप्शन सही हो, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो कि छत्तीसगढ़ के एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका छत्तीसगढ़ का राज्य का एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक बांध पाए जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी, तो बारनवापारा, चांदकमार, तमोर पिंगला, बादलखोल, या चांदकमार? तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो चांदकमार है, तो यहाँ पे जो वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक बांध पाए जाते हैं आपके चांदकमार में। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य किस वर्ष जो कि अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो 2000 आपका 1 में जो कि भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य को इस वर्ष 2001 में अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया है, वर्ष 2001 को। तो डाटा को याद रखिएगा, IMP क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन हमारा, किस वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक बंदर पाए जाते हैं? तो चांदकमार, बारनवापारा, गोमर्दा, पामेड़। तो आपके जो बारनवापारा है, तो इस वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक मात्रा में बंदर पाए जाते हैं बारनवापारा अभ्यारण्य में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य मैकाल श्रृंखला की दक्षिणी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो, जो चांदकमार वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो यह अभ्यारण्य मैकाल श्रृंखला की दक्षिणी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, एकमात्र चांदकमार वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया है? तो याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वर्ष 1973 में आपकी इस ईयर में वन संरक्षण अधिनियम जो कि लागू किया गया था वर्ष 1973 में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राज्य में वन निगम का गठन हुआ था, छत्तीसगढ़ CMO 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके 22 मई 2001 में राज्य में वन निगम का गठन जो कि निर्माण किया गया था, इसका गठन किया गया था मई 2001 में वन निगम का। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, CMO में आया हुआ क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो आपका जो बादलखोल है
यह क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो बादरखोल याद रखिएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। CGPSC 2014 में आए हुए क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपका जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है कांगेर घाटी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां पारा वन्यजीव अभ्यारण्य किन वृक्षों की बहुलता या अधिक मात्रा में है। तो आपका जो सागौन है, तो 12वां पारा वन्यजीव अभ्यारण्य में सागौन वृक्षों की जो कि बहुलता, यहाँ पे जो सागौन वृक्ष है बहुत ज़्यादा मात्रा में 12वां पारा वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाता है इस वृक्ष की बहुलता। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सागौन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का नवीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य है। CGPSC 2014 में आया क्वेश्चन है। तबुझमाड़, सिमरसूत, सायकोट, आपका सायकोट डी है इनमें से कोई। तो इसका इनमें से कोई नहीं सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ जो नवीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य में पहाड़ी मैना को संरक्षित किया जा रहा है। तो आपके जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे जो कि छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा इस राष्ट्रीय उद्यान में जो कि अभ्यारण्य में पहाड़ी मैना को संरक्षित किया जा रहा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में मैना को संरक्षित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वन्यजीव अभ्यारण्य में ग्रीष्मकाल के दौरान भी शीतलता रहती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए, जो बादरखोल वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो यहाँ पे जो कि वन्यजीव अभ्यारण्य में ग्रीष्मकाल के दौरान भी यहाँ पे शीतलता रहती है। तो कौन सा अभ्यारण्य है, तो आपका बादरखोल वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है, भैरमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य वन भैंसा का संरक्षण प्रदान करने हेतु कब स्थापित हुआ है। तो वर्ष 1983, इसका बी ऑप्शन। तो वर्ष 1983 में जो भैरमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जिसमें वन भैंसों को संरक्षण प्रदान करने हेतु स्थापित किया गया था, वर्ष 1983 में। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अभ्यारण्य से होकर बल्लमदेई नामक नदी प्रवाहित होती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां पारा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो यहाँ के अभ्यारण्य से होकर जो कि बल्लमदेई नामक नदी प्रवाहित होती है। तो याद रखिए, इसका सी ऑप्शन 12वां पारा वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से अभ्यारण्य हिरणों के लिए विशेष प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिरण के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो आपका सी 12वां पारा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि हिरण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। याद रखिए, आपका 12वां पारा वन्यजीव अभ्यारण्य हिरण के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के संरक्षण हेतु बनाया गया है। तो बाघ, बारहसिंगा, जंगली भैंसा या सभी। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में आपके जो वन्य प्राणी संरक्षण हेतु आपके बाघ, बारहसिंगा, जंगली भैंसा और भी यहाँ पे जानवर को संरक्षण हेतु बनाया गया है। तो इसका डी ऑप्शन ये सभी सही आंसर हो जाएगा, जिसमें इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, बारहसिंगा, जंगली भैंसा ये सभी जीव हैं। तो अगला क्वेश्चन 23, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ किस जिले में स्थित है। तो बीजापुर, कांकेर, सरगुजा, दंतेवाड़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ किस जिले में स्थित है। तो आपके दंतेवाड़ा जिले में यहाँ स्थित है आपके इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कानन पिंडारी मिनी चिड़ियाघर किस जिले में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बलरामपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर। तो कानन पिंडारी मिनी चिड़ियाघर किस जिले में स्थित है। तो आपके बिलासपुर में स्थित है, जो कि बहुत बड़े क्षेत्र में इसको बनाया गया है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। CGPSC 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बीजापुर, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, जसपुर यही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बीजापुर। तो जो भीमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो आपके बीजापुर में यहाँ स्थित है। CGPSC 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बीजापुर में आपका भीमगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011 में राज्य सरकार किन जिलों को संयुक्त रूप से हाथी रिजर्व के रूप में गठित किया गया। तो आपका सरगुजा, जसपुर, कोरिया, कोरबा, रायपुर और रायगढ़ है। और डी है बस्तर और बीजापुर। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सरगुजा और जसपुर को वर्ष 2011 में
यह राज्य सरकार द्वारा इन 2 जिलों को संयुक्त रूप से हाथी रिजर्व के रूप में गठित किया गया है आपके सरगुजा और जसपुर को। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के एकमात्र गेम सेंचुरी कुटरू की किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में स्थित है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो राज्य के एकमात्र गेम जो कि सेंचुरी कुटरू कुटरू यह राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे अभ्यारण्य है जहाँ पे आपका एकमात्र गेम सेंचुरी कुटरू राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस जिले में सर्प ज्ञान या केंद्र की स्थापना की जा रही? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जसपुर, सूरजपुर, बिलासपुर और रायपुर। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जसपुर। तो राज्य के आपके जसपुर जिले में सर्प ज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है, तो याद रखिए जसपुर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य आपके मड़िया तथा मोहिया जनजातियों को निवासी स्थान है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यहाँ पे रीछ राष्ट्रीय उद्यान में अभ्यारण्य जो कि वहाँ पे माड़िया और जो मोहिया जनजातियों को निवासी स्थान पाया गया है आपके इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य ईव एवं आपके डोड़की नदियों का जो कि जलागाम क्षेत्र है? तो उदंती, गोमर्दा, सेमरसोत, बादलखोल। तो इसका डी ऑप्शन सही हो, जो बादलखोल। तो यहाँ पे जो कि वन्य जीव अभ्यारण्य ईव एवं आपके डोड़की की नदियों का जलागम क्षेत्र यहाँ पे बादलखोल में इसका क्षेत्र है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु नदी राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती? सेमरसोत, भैरमगढ़, आपका भौरमदेव है, और डी है सीता नदी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सेमरसोत, जहाँ पे आपका सिंधु नदी इस राज्य से यहाँ पे जो वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है, तो सेमरसोत वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है सिंधु नदी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तातापानी नामक गर्म जल का स्रोत किस अभ्यारण्य के नज़दीक है? तो बादलखोल, सेमरसोत, उदंती या गोमर्दा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेमरसोत। तो तातापानी जो नामक गर्म जल जो फव्वारा है स्रोत आपके सेमरसोत अभ्यारण्य के आपके नज़दीक निकट है। तो इसका भी ऑप्शन सेमरसोत सही आंसर हो जाएगा। इसका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगी इसलिए नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। थैंक यू।